नमस्कार साथियों, कैसा है? मी आनंदी। थोड़ी बहुत मराठी सीख रहा हूँ और सीख जरूर जाऊँगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ऐसी ही कोशिश आपने एंटी करप्शन के मुकदमे लड़ने में कर ली तो डेफिनेटली एंटी करप्शन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मस्ती में रहो, आनंद से लड़ो और एंटी करप्शन को यह साबित कर दो कि आपकी प्रोसीडिंग, आपकी प्रक्रिया ना केवल गलत है अपितु हमारे संवैधानिक, हमारे विधिक अधिकारों का हनन करने वाली है। साथियों, आज डिस्कस करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द लाइट ऑफ द लॉ एंड द लीगल पोजीशन लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जहां पर यह कह दिया गया कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जब भी किसी व्यक्ति पर एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज होता है तो उसके दिमाग में एक ही टेंशन होती है कि मेरे खिलाफ सब कुछ है, वेरिफिकेशन, प्री ट्रैप, पोस्ट ट्रैप, इन्वेस्टिगेशन, जनता, मीडिया, मैं कहां जाऊंगा, मैं तो मर गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अल्टीमेटली आई विल बी कन्विक्टेड। वो व्यक्ति डिसअपॉइंटेड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया और कोई भी उसके साथ नहीं है। अब करना क्या है? आपको वो पॉइंट समझने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी ऐसी ही समस्या से गुजर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, आपको एक पाथ में मिलेगा टू गेट एक्विट इन द एंटी करप्शन केस। घबराने का नहीं है, लड़ने का है, लड़ने का है। साथियों, एक बात दिमाग में रख लेना कि जिस दिन आप लड़ने का फैसला कर लेते हो, जीत तो आप उस दिन ही जाते हो। अब करना क्या है वो आप समझ लो। सबसे पहले कॉपी और एक पेन लेके बैठो। मैं आज आपको रूलिंग का नाम भी जो है बता रहा हूं। तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि रूलिंग का नाम जो है बताया करें। मैं आपको रूलिंग का नाम भी जो है स्पेसिफिक करूंगा, क्या क्या उसमें लेट डाउन हुआ वो भी स्पेसिफिक करूंगा, और हमारे साथ ऐसी समस्या आ जाए तो हमें करना क्या है एक्सप्लेन करने वाला हूं इजी भाषा में। तो सबसे पहले कॉपी और पेन जो है अपने को मेंटेन करना है। आप रूलिंग का नाम जो है नोट कर लें, खलील अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नोट कर लिया जी? आगे चलते हैं। इस मामले में क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने जो अक्यूज था उसको एक्विटल कर दिया। मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने जो जजमेंट था एक्विटल का उसको रिवर्स कर दिया और अक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया, ये लिखते हुए कि धारा 20 पीसी एक्ट का प्रिजम्पशन जो है आपके खिलाफ है और एविडेंस से चीख चीख कर ये बोलते हैं कि आप कल्प्रिट हैं। अब साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं मामले के फैक्ट्स जो कि फाइल पर जो है निकल के आए हैं या रिकॉर्ड पे जो है निकल के आए हैं। 26/6/1996 इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, क्योंकि वही दिन था जिस दिन वो व्यक्ति जो है वो ट्रैप आउट हुआ था। A complaint was filed before the DYSP of the police। एक कंप्लेंट जो है फाइल हुई बिफोर DYSP। ये कौन था? कर्नाटका लोकायुक्त में। On the basis of which the case was registered under section 7 and 13(2) of the PC Act, जिसके आधार पर धारा 7 और धारा 13(2) PC Act का केस जो है रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आप सब जानते हैं वेरिफिकेशन होगा, प्री ट्रैप होगा, पोस्ट ट्रैप होगा और इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड अल्टीमेटली द अक्यूज्ड वाज ट्रैप्ड डाउन। उसका जो है ट्रायल चला। ट्रायल में उसने केवल एक ही पॉइंट रेज करा, सबसे धमाकेदार पॉइंट, वो आपको समझना है, जो कि यहां पर है पैरा नंबर 5 में। On a detailed examination of the prosecution evidence, the trial court held that the evidence of the complainant created fatal doubts। कोर्ट ने कहा कि जो परिवादी की साक्ष्य है उससे काफी हद तक डाउट जो है वो क्रिएट हो गया। Because on the one hand he is giving a different version in the examination in chief, कि उसका जो मुख्य परीक्षण हुआ उसमें वो अलग बात कहता है, एंड ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी ही सेट अप अ डिफरेंट स्टोरी इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। जब उससे जिरे की गई उसी बात को लेकर तो एक अलग स्टोरी जो है वो क्रिएट करता है। तो जहां पर प्रोसिक्यूशन का प्राइम और की विटनेस एक ही घटना को लेकर दो वर्जन कोर्ट में देता है, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डाउट इन द प्रोसिक्यूशन केस और अल्टीमेटली उसको एक्विट किया गया। जब मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा तो धारा 20 पीसी एक्ट को रिलाई करते हुए उसे कन्विट किया गया। धारा 20 हमारे लिए समस्या नहीं है साथियों। कई लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, खासकर एंटी करप्शन ब्यूरो। वो आपको ये डराते हैं कि यदि आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आपके खिलाफ धारा 20 का प्रिजम्पशन है, हर चीज आपको प्रूव करनी है, आपको प्रूव नहीं करनी है। आप नोट कर लो, प्रोसिक्यूशन को उनका केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अपना केस वो साबित नहीं कर पाते हैं, उस पर्सपेक्टिव में प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। मामला जो है जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा ये आप जो है नोट रखें। पहले मैं रेस कर रहा हूं द आर्ग्यूमेंट ऑफ द काउंसिल कि वकील साहब ने क्या तर्क रखा।
द अपीलांट वुड असाइल द जजमेंट, उसको चुनौती दिया, and the order passed by the High Court on the ground that the prosecution failed to prove the demand of the illegal gratification, कि prosecution जो है illegal gratification को prove ही नहीं कर पाया, जो कि must है, कि उसके लिए क्या word use हुआ है, sine qua non, must है, prove करना पड़ेगा, prove नहीं करेंगे तो accused को जो है convict नहीं कर सकते हैं। दूसरी important बात कि mere recovery, mere demand, mere plausible positions are not sufficient टू कन्विट द अक्यूज्ड अंडर द पीसी एक्ट। संभावित स्थितियों के आधार पर आपको कन्विट ही नहीं किया जा सकता। वहां पर जब स्टेट अपीयर हुआ तो स्टेट ने वही धारा 20 की बात को जो है रिप्रोड्यूस किया कि ये तो चोर है, इसके खिलाफ वेरिफिकेशन है, इसके खिलाफ एविडेंस है। अरे भाई, आप कोई चीज अगर हमारे खिलाफ लेके आ रहे हो तो दे आर द डॉक्यूमेंट्स, दे आर नॉट द एविडेंसेस। वो एविडेंस कब बनेगा? जब एविडेंस एक्ट के टच स्टोन को या एविडेंस एक्ट के पैरामीटर्स को वो पास कर जाएगा। अगर वो पास ही नहीं करेगा तो किसी भी रूप में वो डॉक्यूमेंट्स या आपकी बनाई हुई स्थितियां हमारे खिलाफ एविडेंस के रूप में जो है वो नहीं पढ़ी जाएंगी। कोर्ट ने रिलाई किया बी जयराज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश पर, और इंपॉर्टेंट पोजीशन उसमें भी यही लेट डाउन की गई थी कि mere recovery of money could not constitute the offense. The thing is that the demand should be specific. If there is no demand, demand is not specific, in that condition the accused could not be convicted. Easy है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैरा नंबर 22 की बात जो है आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। It is the golden principle of criminal law that the burden of proof is on the prosecution and the prosecution is required to prove its case beyond doubt. अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस प्रूव नहीं कर पाते हैं तो अक्यूज को कन्विक्ट ही नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने क्या बोला? मे बी प्रूव्ड और मस्ट बी प्रूव्ड, दो अलग अलग चीजें हैं। संभावनाओं पे केस लेके आएंगे तो मात खा के जाएंगे। आपको अपना केस इस तरह से लेके आना है कि हर स्थिति में यह कहा जा सके कि आप फेयर थे। अगर प्रोसिक्यूशन फेयर नहीं है, उसका प्रोसीजर फेयर नहीं है, तो वहां पर यह नहीं कह सकते कि उसने रीजनेबल डाउट से परे जाकर अपने प्रकरण को जो है वो साबित किया है। अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा धारा 20 को लेकर, ये भी आप नोट कर लें, सो फार एज द प्रिजम्पशन इज कंसर्न द कोर्ट इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू ड्रॉ द सेम, क्योंकि प्रिजम्पशन जो है वो रिब्यूटल है, पर इस पर्सपेक्टिव में प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करता है तो प्रिजम्पशन की स्थिति आएगी, बट प्रिजम्पशन एब्सोल्यूट नहीं है। आप भी अपने एविडेंस के जरिए उस प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर सकते हैं। और कोर्ट ने यहां पर रिलाई किया CM गिरीश बाबू वर्सेस CBI कोचिन हाई कोर्ट ऑफ केरला के ऊपर, और अल्टीमेटली इन सब स्थितियों को लिखते हुए ये हेल्ड कर दिया कि प्रोसिक्यूशन का जो की विटनेस है उसके बयानों में विरोधाभास है, डिमांड ये प्रूव नहीं कर पाए, सारी प्रोसीडिंग इनकी अनफेयर है, एंड अल्टीमेटली द अक्यूज वाज एक्यूटेड। तो साथियों, घबराने का नहीं है, मजबूती के साथ सामना करो। अगर मजबूती के साथ सामना करना सीख जाओगे तो बहुत चीज़ें जो हैं आपको आ जाएंगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं मराठी सीख रहा हूँ, पर जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जो है इनकी गलत प्रोसीडिंग से, इनके गलत इन्वेस्टिगेशन से जो है लड़ पाएंगे। तो डरने का क्या, लड़ने का। तो जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। साथियों, जय हिंद, जय भारत।